खुशियों के घर में पसरा सन्नाटा। रानीगंज के मन्नान अंसारी 24 घंटे से लापता। शादी की खुशियां गम में बदली। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है। वार्ड नंबर 35 बॉम्बा कॉलोनी के रहने वाले 52 वर्षीय मन्नान अंसारी बीते 24 घंटे से लापता है। हैरानी और दुख की बात यह है कि इसी 14 अप्रैल को उनके बड़े बेटे मोहम्मद महताब और छोटी बेटी सरवरी खातून का निकाह होना तय है। जिस घर में शहनाइयां गूंजनी चाहिए थी, वहां आज हर आंख नम है और पूरा परिवार अपनों की तलाश में सड़कों पर भटक रहा है। परिजनों के मुताबिक मन्नान अंसारी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है और अक्सर प्रेशर बढ़ने पर उन्हें चीजें भूलने की समस्या हो जाती है। हर रोज की तरह वे कल यानी रविवार को घर से टहलने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने पंजाबी बोर्ड फाड़ी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। परिजनों ने जब डॉक्टर MN घोष रोड पर स्थित दुकानों के सीसीटीवी खंगाले तो मन्नान अंसारी रोनाई ईदगाह की तरफ जाते हुए नजर आए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका है। मन्नान अंसारी के दाहिने हाथ की कलाई बचपन में हुए एक हादसे के कारण कटी हुई है। उनके छोटे बेटे और रोती हुई पत्नी ने रानीगंज पुलिस से गुहार लगाई है कि शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे में घर के मुखिया का ना होना पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द उनके पिता को ढूंढने की विनती की। हम आप सभी दर्शकों से भी अपील करते हैं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। यदि आपको इस होली का कोई भी व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत रानीगंज पुलिस या ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपकी एक कोशिश एक परिवार की खुशियां लौटा सकती है। रानीगंज पुलिस तत्परता दिखाते हुए छानबीन में जुट गई है। नहीं, वो डेली जिस तरह रहते हैं, पापा बाहर निकलते हैं चाय पानी के लिए, अपना बाहर में टहलने जाते हैं, बस उसी तरह कल भी निकले रोज़ाने की तरह में। अब उसके बाद में हम लोग थोड़ा काफ़ी वक्त हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया। कल निकले आपका जाकर के तकरीबन 5:40-45 मगरिब इवनिंग में बस। अच्छा, उसके बाद वहीं पे निकले और निकलने के बाद में फिर काफ़ी लेट हो गया, तो हम लोग सारा कोई खोजने के लिए निकले हैं। तो हम लोग सोचे अब आ जाएंगे। फिर काफ़ी देर हो गया, रात गुजर गई। हम लोग कल रात तक 1:30 बजे तक पूरा खोजे, नहीं मिले। तो फिर जाकर के हम लोग थोड़ा आराम किए। उसके बाद फिर हम लोग भोर में निकले, थाना गए थे सुबह। तो वो लोग बोले कि बाबू अभी तुम लोग खोजो और हम लोग 24 घंटे बाद में एक्शन लेंगे। तो हम लोग उसी दौरान कुछ फुटेज भी हम लोग जुगाड़ किए, कुछ मिला भी खुद से सीसीटीवी खुद फुटेज से हम लोग पर्सनल जो दोस्ती यारी हुआ उनसे हम लोग एविडेंस कुछ जुगाड़ किए और उसी के दौरान तकरीबन 3 फुटेज मिला है हमको। तो यहाँ तक कि पता लग गया बस वहीं से। उसके बाद में हम लोग कोशिश नाकाम हो गए। अब इसके बाद हम लोग को गुजारिश है कि थाना वाला लोग कर दे तो बेहतर होगा। क्या कुछ पापा को प्रेशर रहता था, उसी कारण थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। कभी कदर भूल जाते थे, गर्मी का वजह से प्रेशर है, दवा सारा चलता है, तब भूल जाते थे। तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ था 9:30 बजे करीब आ गए थे। फिर एक दिन और ऐसा हुआ था, काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग 11 बजे आ गए। तो हम लोग इसीलिए हम लोग सोचे कि 10 बजे तक इंतज़ार किए, नहीं आ पाए। तो उसके बाद में हम लोग पूरा और भी खोजने लगे पूरा तब से। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मिसिंग मतलब रात गुजरा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ऐसे 2-3 घंटे बाद में आ जाते थे, कहीं भी रहते थे, अपना घर नहीं भूलते थे, आ जाते थे। कोई कारण से आज वो इस तरह निकल चुके हैं कि घर अब वापस नहीं आ रहे। ये घर में शादी है मेरे घर में, ये पापा का नाम है, ये मेरा नाम है, ये मेरे बहन का नाम है। भाई बहन दोनों का शादी है, ठीक है। घर पे 2 दिन बाद तक प्रोग्राम स्टार्ट है। आज मिलाद हो चुका है और तैयारी है और इसी दौरान में ये हादसा हो गया है। अब इसमें हम लोग सारा काम रुक चुका है, सारा काम का तैयारी लगभग हो चुका है और इसीलिए हम लोग पूरा खोज रहे हैं। रानीगंज पुलिस स्टेशन से यही बोलते हैं कि जहाँ पर भी है मेरे पापा को अगर आप लोग से हो सके जितना मेहनत करके खोज सकते बेहतर होगा हम लोग का। नहीं तो फिर शादी को रोकना पड़ेगा कोई कारण से, बहुत तकलीफ होगा। बहुत इंतजाम हो गया, सबको एडवांस दे चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है और नहीं गैर हाजिरी रहेगा तो फिर कोई अच्छा नहीं। कल से अम्मी बहन लोग सारा परिवार का रो रहे हैं, उनका हालत और भी ख़राब हो चुका है। और एक तो फिर अभी डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर भी देखे, अम्मी का तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, इसलिए पापा नहीं है, वो ज़्यादा परेशान है। हम लोग तो बहुत कोशिश कर चुके हैं
और बहुत कोशिश करने के बाद में 3 लोग कैमरा हम लोग को मिला है, दोस्ती यारी में सबसे हम लोग कर चुके हैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हम लोग देखे, सर्वे किए हैं, तो वो थाना के अंडर में, किसी से भी पूछ रहे थाना के आदमी को बोलो, और वो लोग थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे, खोज लेंगे। हम लोग से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि जल्द से जल्द मेरे अब्बू जान को खोज के ला दीजिए और हमारे तब हंसी खुशी परिवार फिर से हो जाए। अभी गमियों का माहौल छाया हुआ है, बहुत दुख लग रहा है और हम लोग को भी बहुत परेशान है। खाना पीना अभी तक नहीं खाए, जो सुबह 4 बजे से हम खोज रहे हैं, अभी जस्ट घर आए हैं बस। अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं आया। थाने आप लोग? हाँ, थाना में डायरी करने गए हैं, थाना गए थे, वो कुछ फॉर्म दिए, बोले इसको फिलअप करके 24 घंटे के अंदर में हो जाएगा, आप आइए और आपका काम हम लोग कोशिश। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।